हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूं आपके सामने अपने टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। पिछले टर्न पे हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग विस्कोसिटी तक डिस्कस कर लिए थे। और उम्मीद है आप लोग लगातार वीडियो को देख रहे होंगे, और कोई डाउट अगर होता है तो आप तुरंत पूछ सकते हो। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका नेचर ऑफ फ्लो। आप कहोगे भैया ये क्या है। कभी आपने पानी को बहते हुए देखा है? बहुत बार देखा होगा। पानी दो तरीके से फ्लो होता है। जब नदी, जहाँ पे पुल ना हो, वहाँ थोड़ी पुल से बहुत दूर जाइए थोड़ा सा, तो पानी देखिए एक फ्लो में धीरे धीरे बहता है। और पुल के पास क्या होता है, वहाँ पे उछलता है ऐसे है। तो वहाँ पे दो टाइप का फ्लो हो जाता है। पहला, जो पानी बहुत आराम से चल रहा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रीम लाइन। क्या बोलते हैं भैया? स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, जो बहुत उछल उछल के चल रहा था, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब ये होता क्या, इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में भैया होता है, देखिए कोई भी चीज़ शांत कब चलती है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, सड़क पे चलाना है। अगर 100 को ऐसे छोड़ दोगे तो लगेगा कि जो रैलियाँ चल रही है। 100 को अगर 10 लाइन, 10 बच्चों की 10 लाइन बना दें और चला दें, कोई जान भी ना पाएगा कि 100 बच्चे निकल गए। ठीक है। अगर हर बच्चा लाइन में चलता है तो उस टाइप के फ्लो को क्या बोलते हो? स्ट्रीम लाइन फ्लो। लाइन में होता जब चलता है तो क्या होता है, आगे वाला बच्चा जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में सारे बच्चे जाते हैं। ठीक है। तो इसको हम अगर फिगर को इस तरीके से बनाएं, ये, और इसमें हम अगर डायरेक्शन को दिखाएं ऐसे, ये जो रेड कलर की बना रहे हैं, ये एक लाइन है, मतलब 3 लाइनें चल रही हैं। इस फ्लो को क्या बोलेंगे? स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। ठीक है। स्ट्रीम लाइन फ्लो में ही एक आपने नाम और पढ़ा होगा, लैमिनार फ्लो। अब ये क्या होता है? होता कुछ नहीं है भैया, ये भी एक स्ट्रीमलाइन फ्लो ही है। हम इस फ्लो में लिक्विड में भी मान के चल रहे हैं कि लिक्विड में पार्टिकल्स चल रहे हैं। ठीक है। लिक्विड जो है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल आगे मूव कर रहा है। लेकिन हम अगर अभी मान लें कि लिक्विड लेयर के फॉर्म में फ्लो कर रहा है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये, ऐसे फ्लो कर रही हैं, तो उस टाइप का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? लेमिनार फ्लो हो जाएगा। ठीक है। ये भी एक टाइप का आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो ही है। ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो पे आते हैं। यहाँ पर अगर 100 बच्चे हमको ले जाना है, 100 बच्चों को छोड़ दो, तो क्या होगा? हर बच्चा अपना ही रूट अपनाएगा। तो वहाँ पे क्या अफरा तफरी हो जाती है, इसलिए उसको फ्लो क्या बोलते हो? टर्बुलेंट फ्लो बोलते हो। लगेगा कि मार कुटाई हो गई वहाँ पर। तो जैसे मान लो ये ऐसे चला है, कोई बच्चा कोई चीज़ होगी अपना खुद लाइन एक कवर करेगा, एक कभी किसी की दूसरी लाइन में नहीं जाएगा। ठीक है। सब अपना रास्ता अपनाएंगे, तो इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक, सिंपल सा। अब ये तो हो गया पार्टिकल्स के फ्लो के आधार पर। हम लोग यहाँ पर स्टीम लाइन और टर्बुलेंट फ्लो को एक दूसरे टर्म से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस टर्म का नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो हेडिंग डाल लेते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, ये भैया एक लिमिट होती है वेलोसिटी की, अप टू व्हिच लिमिट, अप टू दैट लिमिट द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज नोन एज स्टीम लाइन फ्लो। और जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं उस लिमिट को, किसमें फ्लो कन्वर्ट हो जाता है? टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने कह दिया ये भैया फ्लो है, इसके नीचे अगर फ्लो रहता है तब तो स्ट्रीम लाइन है, जैसे इसको क्रॉस करेगा क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है। जैसे नहीं होता है पुल, जैसे ब्रिज होते हैं उसमें निशान बना होता है, उस निशान के नीचे जब तक पानी रहता है तब तक सेफ है। अब जैसे उस निशान के ऊपर आता है तो क्या आता है? डेंजर जोन आ गया है। यानी कि हम एक लिमिट लगा के रखे हैं। तो इसका जो भैया फार्मूला होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग वी सी लिख दें, के ईटा अपान रो डी। ठीक है। यहाँ पर ये इसका फार्मूला होता है। ईटा को तो आप लोग जानते हो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो लिख देते हैं, ये है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड
और डी जो है वो आपका डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, ये हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। जो दो टर्म इसमें नए आए थे वो हमने लिख दिया। और के क्या है यहाँ पे, ये आपका कांस्टेंट है, तो ईटा को भी लिख दें। ये आपका है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई, फॉर्मूला भी आपको पता हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी होता क्या है ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग टर्बुलेंट फ्लो और स्टीमलाइन फ्लो को एक और चीज से डिफाइन कर सकते हैं। कौन सा, ये भैया एक वर्ड लिख दे, रेनॉल्ड नंबर। इस नंबर के बेसिस पर भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये होता क्या है, इसके देखो, रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला होता है रो वी डी अपॉन ईटा, ये होता है रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला। अब यहाँ लिख देते हैं कि ये है क्या, पूरा पूरा भाई, ये रो है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी है आपका वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, और डी है आपका डायमीटर, डायमीटर ऑफ पाइप, और ईटा है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये तो सब पता के लिए इसमें जो सिंबल यूज हुए हैं क्या। अब यहाँ पर जो रेनॉल्ड नंबर होता है ये एक टाइप का नंबर होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है भैया। ये बताता है नेचर ऑफ फ्लो को डिसाइड करता है। रेनॉल्ड नंबर डिसाइड द नेचर ऑफ फ्लो। कैसे, देखो जरा, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0 से 2000 के बीच आती है तो जो फ्लो होता है वो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। ठीक है, अगर रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है वो 3000 से ज्यादा होती है, यहां लिख देंगे वैल्यू ऑफ आर ई, अगर ज्यादा है 3000 से तो ये हो गया भैया आपका टर्बुलेंट फ्लो। इफ अगर 2000 से ज़्यादा है और 3000 से नहीं, ऐसे लिख दें इसको, इफ आर ई लाइज बिटवीन 2000 एंड 3000, अगर इसकी वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में लाई करती है तो ये अनस्टेबल कंडीशन कही जाती है। ठीक है, देखो देख लो तो भैया, ये रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला हो गया, इससे हम वैल्यू निकालते हैं। अगर वैल्यू 0 से 2000 के बीच में आती है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन हुआ, अगर 3000 से ज़्यादा आती है तो टर्बुलेंट हुआ, और अगर 2000 से 3000 के बीच में आती है तो अनस्टेबल कंडीशन होती है। मतलब इस कंडीशन में लिक्विड जो है या तो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा या टर्बुलेंट से स्ट्रीमलाइन में कन्वर्ट हो रहा होगा, कुछ हम कह नहीं सकते, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे थोड़ा छोटा सा टॉपिक और है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा ना छोटे छोटे टॉपिक ही डिस्कस करने वाले हैं, उन छोटे छोटे टॉपिक को मिला करके वही बड़ा टॉपिक बनता है भैया। एक और छोटा सा टॉपिक आ जाता है आइडियल फ्लूइड। दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन होता क्या, कभी पूछ लिया जाता है आइडियल फ्लूइड क्या होता है। ऐसा फ्लूइड जो नॉन विस्कस हो और इनकम्प्रेसिबल हो। जैसे नॉन विस्कस मतलब जब वो फ्लो हो रहा हो तो उसके अंदर किसी भी टाइप का इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगना चाहिए, ये होता है नॉन विस्कस। और इनकम्प्रेसिबल हो मतलब वो
उसको अगर हम कंप्रेस करते हैं तो उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लिक्विड जो स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो होना चाहिए। ये कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, और अगर ये प्रॉपर्टी लिक्विड फॉलो करता है तो कहते हैं वो कैसा है, आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। बस अब हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इसके नाम जान लेते हैं। वह है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। देखो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि बताएगा क्या हमको ये। जैसे आपने देखा होगा कि मोटा पाइप अगर है तो पानी की स्पीड स्लो रहती है। अगर हम थोड़ा उसका निकलने वाला आधा एरिया बंद कर दें तो पानी की स्पीड देखो बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? यही चीज़ बताती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। देखो जरा, अब हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं एक पाइप का जो थोड़ा सा कहीं पे एरिया ज़्यादा है, कहीं पे एरिया कम है। तो यहाँ पर हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया और यहाँ पर हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया। ये एंड ए है, ये एंड बी है, ठीक है। करना कुछ नहीं, बहुत आसान है। यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है, जो वेलोसिटी है वो v1 है। इसका एरिया हम स्मॉल a1 मान लेते हैं। यहाँ पे जो डेंसिटी है, जो डेंसिटी है वो हम रो मान लेते हैं, क्योंकि जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है, तो लिक्विड की डेंसिटी तो चेंज होनी नहीं है। तो यहाँ पर भी हम एरिया A2 मान लेते हैं, वेलोसिटी V2 मान लेते हैं, और डेंसिटी जो है भैया वो आपकी रो ही है, ठीक है। हमको निकालना क्या है कि मास ऑफ लिक्विड फ्लो एट दिस एंड एंड मास ऑफ लिक्विड फ्लो दिस एंड, ये हमको निकालना है, ठीक है। निकाल लेते हैं। देखो तो सबसे पहले लिख लेते हैं मास ऑफ लिक्विड फ्लो एट एंड ए। कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास m, a इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम वॉल्यूम निकालें डेल्टा टी टाइम में, यहाँ पे टाइम भी डाल दें, इन टाइम डेल्टा टी, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ का जो लिक्विड है फ्लो होकर के थोड़ी देर यहाँ पे आ पाता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली। हमको पता है एज वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी। कितना टाइम है, डेल्टा टी टाइम में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v इंटू डेल्टा टी, ठीक है। एरिया तो हमको पता ही है, बस आंसर आ गया। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A1 एरिया इंटू लेंथ होती है, लेंथ कितनी हो गई आपका, v इंटू डेल्टा टी इंटू रो। ये आ गया आपका MA इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। मास ऑफ लिक्विड फ्लो एट एंड बी, भाई ये ज़्यादा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी लेंथ कितनी होगी ये हमको निकालना है। कैसे, बिल्कुल सेम टू सेम यही तरीके से। तो हो जाएगा M2 इक्वल टू A2, ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा डेल्टा टी और रो इक्वेशन सेकेंड, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ? बस यही चीज़ निकालने में समझनी होती है कि कैसे हम ये चीज़ निकालेंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती। मास निकाल दिया। अब हमको पता है जितना लिक्विड एंट्री करेगा उतने तो यहाँ से जाएगा,
तो यहाँ पर हम लगा दें अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एम ए इक्वल टू एम बी, बस वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो जाएगा A1 V1 डेल्टा टी रो इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी रो। ये सब कट गया। A1V1 इक्वल टू A2V2। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं AV इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, यहीं से हम लोग कंक्लूजन में निकाल देते हैं कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब एरिया जो है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ एरिया ज़्यादा है तो यहाँ लिक्विड का फ्लो कम होगा, यह एरिया कम हो गया तो लिक्विड का जो फ्लो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग इतने रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बर्नौली थ्योरम के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी में सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक शेयर भी नहीं किया है, वो इसे रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए, जिससे पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही फिर भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी डाउट हो तुरंत पूछते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।